A very happy good morning to you all. I welcome you to this next session of VGA's editorial analysis, useful for everybody. Very useful for your career and your life. If you want to appear for exams like CAT, ZAT, CMAT and IPMAT, that means MBA is your target. तब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी और राइटिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सभी में यह आपको हेल्प करेगा। यदि आपको लॉ एग्जाम्स देना है, क्लैट, आईलेट और सीईटीज, तो लॉ एग्जाम से आने वाली वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, इन सभी में यह एनालिसिस आपको हेल्प करेगी। यदि आपका टारगेट यूपीएससी है तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स और राइटिंग स्किल्स, इन दोनों स्किल्स में यह कैप्सूल बहुत हेल्प करने वाला है। यदि आपका टारगेट आरबीआई है, आप आईबीपीएस या एसबीआई के माध्यम से बैंक में जाना चाहते हैं, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका टारगेट है, तो इन सभी एग्जाम्स में आने वाला रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकेबुलरी और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी आपकी इस एडिटोरियल एनालिसिस से होगी। और सभी के लिए निश्चित तौर पर जो अपने आसपास होने वाली घटनाएं हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी अप्रोच क्या है? हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको सुधारेंगे रीडिंग बिटवीन द लाइंस के माध्यम से। जो लिखा है वो समझेंगे ही, पर जो हिंट किया गया है वह समझना भी जरूरी है। वर्ड पावर शब्दों का केवल लिटरल मीनिंग नहीं होता, वर्ड्स कौन सा मीनिंग डिनोट करते हैं और कौन सा मीनिंग कनोट करते हैं, यह भी हम देखेंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को स्टोरीज और डिस्कशंस अप्रोच के माध्यम से सुनते सुनते सारे तथ्य आपको याद हो जाएं, इस प्रकार से पूरा कैप्सूल डिजाइन किया गया है। और यदि आप वीजीए के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो वीजीए के एंड्रॉयड ऐप पर आपका टेस्ट होगा, जिससे हम इस पूरे एडिटोरियल का रिव्यू आपका ले पाएंगे। नॉलेज इज पावर दोस्तों। यदि सही नॉलेज आपके साथ है तो निश्चित तौर पर जिंदगी आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाली है। इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशंस क्रिएट स्मार्ट इंप्रेशंस, और यह एडिटोरियल एनालिसिस आपको इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशंस में कैपेबल बनाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से ट्रस्ट इन कंपटीशन। इंडियन एक्सप्रेस के 27 अक्टूबर 2020 का एडिटोरियल है और यह ट्रस्ट इशू को लेकर है। कंपटीशन में किस तरह से मोनोपोली क्रिएट किए जाने की आशंका है, इस पर यह पूरा एडिटोरियल है, जो गूगल के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। और इसको हम डिस्कस करेंगे 10 इजी स्लाइड्स में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट इन कंपटीशन। केस अगेंस्ट गूगल इन यूएस फ्लैग्स इंपॉर्टेंट कंसर्न्स। केस अगेंस्ट गूगल इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में गूगल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और यह फ्लैग करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न्स। फ्लैग करना मतलब उनको सुनिश्चित करना, उनको निर्दिष्ट करना, उनको पॉइंट आउट करना। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जिनको इस केस ने डेफिनेटली हाईलाइट किया है। बट किंतु एनी स्टेट इंटरवेंशन शुड बी केयरफुली थॉट थ्रू। अब देखिए, यहां लेखक कह रहे हैं कि यह केस निश्चित तौर पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चिंताओं को सामने लाता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि कोई भी राजकीय हस्तक्षेप बहुत सावधानी पूर्वक, शुड बी केयरफुली थॉट थ्रू, उसको बहुत ही ध्यान से पूरा सोचा समझा जाना चाहिए। मतलब ये सही है कि गूगल ने कुछ गड़बड़ियां तो की हैं, कुछ आरोप गूगल पर हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए राजकीय हस्तक्षेप कितना होना चाहिए, इस बात को बहुत ध्यान से एनालाइज किए जाने की आवश्यकता है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएसए में जिस प्रकार से इंडिया में होती है मिनिस्ट्रीज, वहां होते हैं डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च्ड एन एंटी ट्रस्ट सूट। एंटी ट्रस्ट सूट मतलब गूगल ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। गूगल को जो पावर्स मिले हुए हैं वहां के लीगल फ्रेमवर्क के तहत, उनके खिलाफ शायद कोई उल्लंघन किया है, ऐसा कोई जांच, ऐसा कोई मामला दायर किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अगेंस्ट टेक मेजर गूगल। गूगल जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा मेजर है।
अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ, कंपनी पर यह आरोप लगाते हुए क्या, अब्यूजिंग इट्स डोमिनेट मार्केट पोजीशन। डोमिनेंट, जब किसी कंपनी का मार्केट के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा होता है उसे कहते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, बाजार में बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन गूगल की है और इसको अब्यूज करने का आरोप लगाया गया है कंपनी पर, मतलब कंपनी ने अपने डोमिनेशन का बेजा फायदा उठाया है। एंड इंडल्जिंग इन एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, और प्रतियोगिता के खिलाफ वाले व्यवहार में यह कंपनी संलग्न पाई गई है। मतलब गूगल ने कुछ ऐसा व्यवहार किया है जिससे कंपटीशन को नुकसान हो, कंपटीशन खत्म हो जाए, और यदि कंपटीशन खत्म होगी तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। 11 US states have thus far joined the Justice Department in its case, और इस मामले में जस्टिस डिपार्टमेंट को अभी तक 11 राज्यों ने ज्वाइन कर लिया है। आप जानते होंगे यूएसए में कितने स्टेट्स हैं, यूएसए में कुल 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, जिनमें से 11 राज्यों ने ज्वाइन कर लिया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को गूगल के खिलाफ होने वाली इस जांच में। द डीओजेज मूव, डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस शॉर्ट फॉर्म है, इनका जो कदम है comes after the US House of Representatives had earlier this month released a report on big tech companies such as Google, Facebook, Amazon and Apple। अब ये डीओजे का मुंह कब आया भाई? इस महीने के पहले प्रारंभ में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियों पर, जिसमें गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल के नाम थे। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है? देखिए, यूएसए का जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें 435 कांग्रेसमैन सिलेक्ट होते हैं। वहां जो अपर हाउस है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ सीनेट, जहां पर 100 सीनेटर्स हैं, हर स्टेट के दो दो के हिसाब से 50 स्टेट्स के इंटू 2, कुल 100 सीनेटर्स होते हैं अपर हाउस में, लेकिन लोअर हाउस में होते हैं 435 कांग्रेसमैन, जहां सबसे ज्यादा 53 किसी एक स्टेट से आते हैं और कई सारे राज्यों से केवल एक कांग्रेसमैन भी आता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस माह के प्रारंभ में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें गूगल, फेसबुक, अमेजन और एप्पल पर एक्यूजिंग देम ऑफ अब्यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशंस, उन पर भी वही आरोप लगाया गया था जो डीओजे ने लगाया है गूगल पर, अब्यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशंस, कि अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाया गया है, सेटिंग एंड ऑफन डिक्टेटिंग प्राइसेस, और ये न केवल कीमतें खुद तय कर रहे हैं बल्कि कई बार तो डिक्टेट कर रहे हैं, मतलब पूरी तानाशाही के साथ बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड रूल्स फॉर, और नियमों को डिसाइड कर रहे हैं, कॉमर्स के नियमों को, सर्च के नियमों को, एडवर्टाइजिंग के नियमों को, सोशल नेटवर्क के नियमों को और पब्लिशिंग के नियमों को। अब ध्यान दीजिए, ओपन कंपटीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है पूरी दुनिया में। यदि खुली प्रतियोगिता है तो चीजें अपने आप ठीक होती रहेंगी और हर वेंडर, हर सप्लायर, हर कंपनी अपनी पॉलिसीज को अच्छा बनाएगा। लेकिन जहां कंपटीशन खत्म हो गई और आपका डोमिनेंस आ गया, वहां आप मार्केट को कंट्रोल करने लायक हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि यदि कोई कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है, एकाधिकार क्रिएट कर रही है, तो निश्चित तौर पर लॉन्ग रन में उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। तो इन सब पे आरोप है कि ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन के कारण मार्केट को, प्राइसेस को, कॉमर्स के रूल्स को, सर्च के रूल्स को, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। गूगल्स डोमिनेंस इन सेवरल डिजिटल वर्टिकल्स। अब ये डिजिटल वर्टिकल्स क्या? देखिए, गूगल केवल एक क्षेत्र में काम तो करता नहीं। गूगल स्टार्ट हुआ था एज ए सर्च इंजिन, लेकिन आजकल ये कई सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है, कई सारे इसके अलग अलग डिजिटल वर्टिकल्स हैं। तो अनेक वर्टिकल्स में गूगल का डोमिनेंस है, इट इज नॉट डिबेटेबल, इस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। सभी मानते हैं कि गूगल का डोमिनेंस है कई सारे डिजिटल वर्टिकल्स में। अब कहां कहां है? अपार्ट फ्रॉम इट्स नियर यूबिक्विटस सर्च इंजिन। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी,
100% हर जगह यदि एक ही चीज हो तो उसे कहेंगे यूबिक्विटस। और आप मानेंगे कि गूगल सर्च तो करीब करीब यूबिक्विटस है, इसका लगभग लगभग 100% मार्केट शेयर है इनके सर्च इंजन का। इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड कमांड द लायंस शेयर ऑफ द स्मार्टफोन मार्केट। और स्मार्टफोन मार्केट में यदि आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जो एंड्रॉइड है गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम, यह भी एक लायंस शेयर कमांड करता है। बहुत बड़ा शेयर एंड्रॉइड का है, बहुत कम शेयर आईओएस का और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का है। जब आपका शेयर मेजॉरिटी शेयर हो, 50% से भी बहुत ज्यादा हो, तो कहा जाता है कि आप एक लायंस शेयर कमांड करते हैं और एंड्रॉइड की भी बहुत बड़ी डोमिनेशन है। सिमिलरली इसी प्रकार इट्स क्रोम ब्राउजर इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड। और गूगल का जो क्रोम ब्राउजर है यह भी बहुत ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन्होंने कहा है कि गूगल का कई सारे डिजिटल वर्टिकल्स में डोमिनेशन है। 3 एग्जांपल दिए हैं, सर्च इंजन गूगल, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और ब्राउजर क्रोम। इन तीनों में गूगल करीब करीब डोमिनेशन की पोजीशन में है। Allegations of the tech giant abusing its dominance to help its other businesses। अब जो इस टेक जॉइंट पर, टेक्नोलॉजी के इस बड़े दानव पर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने अपनी डोमिनेंस का गलत फायदा उठाया टू हेल्प इट्स अदर बिजनेसेस, अपने दूसरे व्यवसायों की मदद करने में, मे वेल हैव सम मेरिट। इसमें निश्चित तौर पर कुछ सच्चाई तो है। जब हम कहते हैं इट हैज सम मेरिट, मतलब इसमें कुछ सच्चाई है, ये आरोप कुछ हद तक सत्य प्रतीत होते हैं। एंड देयर इज इंडीड, और वास्तव में देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस, एक बहुत ही मजबूत केस मौजूद है फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि सरकार हस्तक्षेप करे। सरकार के हस्तक्षेप के हक में, फेवर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस मौजूद है। एम्ड एट कर्बिंग मोनोपॉलीज, और सरकार हस्तक्षेप क्यों करेगी? ताकि एकाधिकारों को नियंत्रित किया जा सके। एकाधिकार को कंट्रोल करने के उद्देश्य से सरकार अपना हस्तक्षेप करे, यह बात समझ में आती है। एंड अब्यूज ऑफ मार्केट पावर, और बाजार में आपको जो ताकत मिली है उसके गलत इस्तेमाल को रोक सकें। इन द यूएस, अमेरिका में, देयर अपीयर्स टू बी ए नियर बाय पार्टीजन सपोर्ट, दोनों ही पार्टी के लोग करीब करीब पूरी तरह से सहमत हैं, ऐसा दिखता है फॉर दिस मूव, इस कदम के लिए। अब यहां पर लेखक कह रहा है कि गूगल पर जो आरोप हैं उनमें कुछ दम है और इसे सरकार हस्तक्षेप करे, इस बारे में काफी एक स्ट्रॉन्ग तर्क मौजूद है। और दोनों पार्टी के लोग तैयार भी है यूएस में, रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी, ऐसा किया जाना चाहिए। बट किंतु दिस केस रेजेस सेवरल कंटेंशियस इश्यूज। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद। यह मामला कई सारे विवादास्पद मसले भी सामने लाता है। मतलब इतना आसान नहीं है करना। कौन से मसले हैं देखिए। फॉर वन, एक तरफ की बात अब लेखक कह रहा है, वाइल द केस फोकसेज ऑन गूगल, जबकि यह केस गूगल पर फोकस करता है, एज इट इज द गेटवे टू द इंटरनेट। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट एक्सेस करने का गेटवे गूगल बन गया है। मतलब आपको इंटरनेट यूज करना है तो प्रारंभ आप गूगल से करते हो। एंड अ सर्च एडवर्टाइजिंग बेहमथ, और जो आप सर्च करते हो इस पर आधारित विज्ञापन सेवाओं के लिए ये एक बेहमथ, बेहमथ का मतलब होता है बहुत ही विशाल, भीम का यूनिट, बहुत ही बड़ा साम्राज्य गूगल बन गया है। एंड नोट्स दैट, और यह केस नोट करता है कि इट हैज मेंटेन्ड इट्स मोनोपोली पावर, गूगल ने अपनी एकाधिकारी शक्ति को मेंटेन किया है थ्रू एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो एक्सक्लूशनरी हैं। एक्सक्लूशनरी का मतलब होता है आप नए प्लेयर्स को एक्सक्लूड करते हो, नए प्लेयर्स को बाजार में आने का मौका इजीली नहीं देते, दैट हार्म कंपटीशन। और इन कदमों से निश्चित तौर पर प्रतियोगिता को नुकसान पहुंचता है, और जो भी चीज कंपटीशन को नुकसान पहुंचाएगी उसे हम बाजार के खिलाफ मानते हैं। तो ये सब बातें तो हैं, लेकिन इट बियर्स मेंशनिंग दैट, यह भी मेंशन किया जाना चाहिए, यह भी वर्णन किया जाना चाहिए कि दीज मोनोपॉलीज, ये एकाधिकार, आर नॉट द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट एलोकेटेड और ऑक्शनड लाइसेंसेस।
ये जो मोनोपोली बनी है ये सरकार द्वारा वितरित या नीलाम किए हुए लाइसेंसेस का आउटकम नहीं है। सरकार से कोई सुविधा प्राप्त करके इस मोनोपोली को नहीं बनाया गया है। एज मे बी द केस इन टेलीकॉम फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि टेलीकॉम क्षेत्र में होता है। यदि टेलीकॉम में कोई कंपनी बहुत बड़ा बेहमत बनती है तो निश्चित तौर पर सरकार से लाइसेंस लेके बनती है, लेकिन गूगल ने सरकार से कुछ लेके नहीं किया है। इन्होंने कैसे किया है? ये इन्होंने किया है दे आर ड्रिवन बाय नेटवर्क इफेक्ट्स। ये नेटवर्क के प्रभावों से इनको आगे आने का ड्राइव मिला है। ये जो मोनोपोली बनी है ये नेटवर्क के प्रभावों से बनी है। अब क्या होता है नेटवर्क इफेक्ट देखिए, एज मोर एंड मोर पीपल बोर्ड दीज प्लेटफॉर्म्स, जब ज्यादा और ज्यादा लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की सवारी करते हैं, द मोर दे ग्रो इन स्ट्रेंथ, उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको इतने बड़े नेटवर्क तक जाने का मौका मिलता है कि निश्चित तौर पर कोई नया सर्च इंजन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दिस टिपिकली लीड्स टू मार्केट कंसंट्रेशन, और यह चीजें निश्चित तौर पर एक बाजार के केंद्रीकरण की ओर लेकर जाती हैं, विच हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉमन, जो चीज और ज्यादा कॉमन होती चली जाती है अक्रॉस वर्टिकल्स, कई सारे वर्टिकल्स में इन द डिजिटल और टेक स्पेस। डिजिटल और टेक स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, भले स्मार्टफोन हो या आपके कंप्यूटर्स हो, इन सभी एरियाज में जितने भी वर्टिकल होंगे उन सभी में धीरे धीरे मार्केट का कंसंट्रेशन होता चला जाएगा। तो यहां बताया जा रहा है कि गूगल को यह पावर कैसे मिला। सो वाइल बैरियर्स टू एंट्री इन द कन्वेंशनल सेंस में नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए तो हमारा मतलब ही होता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी बैरियर टू एंट्री नहीं होना चाहिए। कोई नया उद्यमी, नया बिजनेसमैन किसी बिजनेस क्षेत्र में आना चाहे तो वहां पर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो यहां लेखक कह रहा है कि कन्वेंशनल सेंस में, पारंपरिक अर्थ में, टेक्नोलॉजी में भी कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज रेयर टू फाइंड न्यू प्लेयर्स एंटर द मार्केट। फिर भी नए खिलाड़ियों के लिए मार्केट को एंटर करना बहुत ही दुर्लभ है। क्यों? एंड ग्रैब अ साइजेबल मार्केट शेयर, जो नए आएंगे वो कोई बड़ा मार्केट शेयर ग्रैब कर सकें, मार्केट में हथिया सकें, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। एज इट इज डिफिकल्ट फॉर मल्टीपल नेटवर्क्स टू को एग्जिस्ट, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि अनेक नेटवर्क एक साथ विद्यमान रहें, को एग्जिस्ट कर पाए। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा वो आगे निकल जाएगा। एक कहावत है, द विनर टेक्स इट ऑल, जो नंबर 1 पर आएगा वो पूरा मार्केट ही ले जाएगा, नंबर 2 को बहुत कम मिलता है। यह डिजिटल वर्टिकल्स का एक नियम है। दस इसलिए वेदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन अचीव हाइपर कंपटीशन इन द ट्रेडिशनल सेंस इज डिबेटेबल, और इसलिए सरकार के हस्तक्षेप से क्या हम हाइपर कंपटीशन, एक बड़े लेवल पर कंपटीशन अचीव कर पाएंगे, यह डिबेटेबल है। इस पर भी काफी बहस हो रही है कि सरकार हस्तक्षेप करेगी भी तो क्या हम हाइपर कंपटीशन अचीव कर पाएंगे, बिकॉज एंट्री पर बैरियर तो आज भी नहीं है, लेकिन जो आएगा वह गूगल मुकाबला फिर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट से ड्राइव होती है एनर्जी, और जो सबसे आगे रहता है सभी ग्राहक उसी के पास जाना पसंद करते हैं। बट देयर आर लेजिटिमेट कंसर्न्स एज वेल। अब जरा देखिए, यहां लेखक बार बार दोनों बातें करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बहुत ही विधि सम्मत, लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, लॉ द्वारा अप्रूव्ड, विधि सम्मत चिंताएं तो हैं। हाउ शुड पॉलिसी इंश्योर दैट अ कंपनी इज नॉट बायस्ड इन फेवर ऑफ इट्स ओन सब्सिडियरीज। नीति किस प्रकार से सुनिश्चित करे कि कोई कंपनी अपने खुद की सहायक कंपनियों के हक में, के फेवर में पक्षपात नहीं करती है। गूगल जब कोई नई कंपनी क्रिएट करेगी तो उसे कहा जाएगा सब्सिडियरी ऑफ गूगल, जो गूगल की सहायक कंपनी है। तो यह बड़ी कंपनी अपनी सहायक कंपनी के फेवर में बायस न हो, यह सुनिश्चित कैसे किया जाए। विल फाइन्स एक्ट एज अ डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या जुर्माना लगाया जाएगा तो इससे कोई प्रतिरोध बनेगा? वुड
चार्जिंग एक्सेस प्राइसिंग। अब ये एक्सेस प्राइसिंग क्या होती है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर क्लॉज आया है एक्सेस प्राइसिंग। देखिए, जब कोई कंपनी अपनी सहायक कंपनी को अपनी कोई सुविधा निःशुल्क देती है तो वहां पर एक्सेस प्राइसिंग की बात होती है कि इनको भी एक्सेस करने की प्राइसिंग चार्ज करना चाहिए। मतलब गूगल अपनी सहायक कंपनी से वो प्राइस चार्ज करे जो दूसरी कंपनी से करता है, तो दूसरी कंपनियों को इसकी सहायक कंपनी के मुकाबले में कंपटीशन करने में आसानी होगी। परहैप्स एडॉप्टिंग द एफिशिएंट कंपोनेंट प्राइसिंग रूल। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। देखिए, एफिशिएंट कंपोनेंट प्राइसिंग रूल जो कहता है कि आपको मार्केट प्राइस से माइनस करके यूज करना चाहिए अपनी प्राइसिंग। जो चीज मार्केट में अवेलेबल जिस रेट में है और आपको जो कॉस्टिंग पड़ रही है, जो उनका अंतर है, उसे कहा जाता है एफिशिएंट कंपोनेंट प्राइसिंग रूल, ताकि बाजार के प्लेयर्स भी आपसे बराबरी पे कॉम्पीट कर सकें। मूल तरह से एसेंशियली आस्किंग गूगल टू चार्ज इट्स ओन एंटिटीज। मतलब गूगल को कहा जाए कि आप अपनी खुद की एंटिटी से पैसा चार्ज करिए, क्या यह काम करेगा? तो यहां पर दो सवाल उठाए गए हैं। पहला सवाल, क्या जुर्माना लगाया जाए या फिर एक्सेस प्राइसिंग चार्ज की जाए? क्या इन दोनों से काम होगा? वुड फैसिलिटेटिंग कंपटीशन इन दीज आर्क स्पेस एम्प्लॉय हैविंग टू ब्रेकअप द कंपनी? और क्या यदि हम इस आर्क स्पेस में, जो पूरा स्पेस है जो गूगल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यहां पर प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें कंपनी को तोड़ना पड़ेगा? क्या हमको गूगल के अनेक हिस्से करना पड़े जो आपस में कंपटीशन करके मार्केट को मोनोपोली होने से रोकें? एक नया सवाल खड़ा हुआ है। वॉट एवर फॉर्म द गवर्नमेंट इंटरवेंशन टेक्स, सरकार का हस्तक्षेप जो भी कदम उठाए, अब 3-4 ऑप्शन बताए इन्होंने, विल इट एड्रेस दीज कॉम्पिटिशन कंसर्न्स विदाउट मेकिंग कंज्यूमर्स वर्स ऑफ? अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, क्या यह प्रतियोगिता की चिंताओं का सामना करेगा उपभोक्ताओं को खराब किए बिना, उपभोक्ताओं की अवस्था खराब किए बिना? आज कंज्यूमर्स को जिस कीमत पर सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं कंज्यूमर को ज्यादा भुगतान तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे कदमों से कॉस्टिंग बढ़ेगी और हो सकता है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को इसका नुकसान हो। अल्टीमेटली, अंततः, एनी पॉलिसी इंटरवेंशन शुड बी ड्रिवन बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग कंपटीशन, नॉट कॉम्पिटिटर्स। अब यहां पर अंतिम बात कही जा रही है कि नीतिगत हस्तक्षेप जो भी किया जाए, उसके पीछे का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम प्रतियोगिता की रक्षा कर सकें। प्रतियोगियों की रक्षा करना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। कंपटीशन बढ़ाई जाए। अब कंपटीशन कैसे बढ़ाई जाएगी वो हम सोचें। जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, यदि उन्हें लाभ हो और कंज्यूमर्स को नुकसान हो, तो यह शायद हमारा लक्ष्य नहीं होगा। तो इस एडिटोरियल में बहुत ही अच्छे से कई सारी बारीक बातों की चर्चा की गई है और इसे ध्यान से पढ़कर बार बार देखने से आप समझ पाएंगे कि एंटी ट्रस्ट रूल क्या होता है और किस प्रकार से बाजार में कंपटीशन को इंश्योर किया जाता है। यहां कौन से नए वर्ड देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू फ्लैग कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताओं पर दृष्टिपात करना। इससे इंटरवेंशन, राजकीय हस्तक्षेप, जब सरकार फ्री ट्रेड में हस्तक्षेप करती है मोनोपोली को रोकने के लिए। एंटी ट्रस्ट सूट, जब किसी कंपनी ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो उसके खिलाफ केस किया जाता है एंटी ट्रस्ट सूट का। टू अब्यूज वंस पोजीशन, जब आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। कंटेंशियस, विवादास्पद, जिस बात पर दो अलग अलग पहलू बनते हों। टू इंडल्ज, शामिल होना, किसी गतिविधि में संलग्न होना। डिजिटल वर्टिकल्स, जो डिजिटल क्षेत्र के अलग अलग कंपनियां हैं वो कराएगी डिजिटल वर्टिकल्स। जैसे एंड्रॉयड एक अलग वर्टिकल है, गूगल सर्च एक अलग वर्टिकल है, क्रोम एक अलग वर्टिकल है, गूगल मीट एक अलग वर्टिकल है। इस प्रकार से यूबीक्विटस का मतलब होता है सभी जगह फैला हुआ, सर्वव्यापी, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। अलायंस शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। बायपार्टीजन, जब दोनों पार्टियां, द्विपार्टीज, जैसे अमेरिका में 2 पार्टियां हैं। बहमत का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, भीमकाय, बहुत बड़ा संगठन। एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, जब आप दूसरे लोगों को एक्सक्लूड करें, उनको शामिल न होने दें। बैरियर्स टू एंट्री,
जब किसी बाजार में नई फर्मों को प्रवेश मिलने में बाधाएं हों। इन द कन्वेंशनल सेंस, परंपरागत अर्थ में। लेजिटिमेट मतलब विधि सम्मत, कानून के अनुसार। बायस्ड, पक्षपात से भरा हुआ, किसी एक पार्टी के फेवर में। डेटरेंट, प्रतिरोध, जब कोई चीज रोकी जाती है तो आप एज ए डेटरेंट काम कर रहे हो। टू एड्रेस कंसर्न्स, चिंताओं का सामना करना, चिंताओं पर काम करना। वर्स ऑफ, जब आपकी अवस्था अधिक खराब होती है पहले से तो आप वर्स ऑफ हो। ड्रिवन बाय, से प्रेरित, से इंस्पायर्ड, ड्रिवन बाय। आज के इस पूरे कैप्सूल के की टेकअवेज क्या है? देखिए, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रजातंत्र में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज ऑलवेज लुक्ड विथ सस्पिशन। इन अ डेमोक्रेसी, यदि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो रहा है तो इसको हमेशा शंका की नजर से देखा जाता है। यदि गूगल, अमेजॉन, एप्पल ये कंपनियां बहुत ज्यादा बड़ी हो रही हैं तो इस पर शक किया जाना प्रजातंत्र में बहुत नेचुरल है। एन एंटी ट्रस्ट सूट फाइल किया गया है अगेंस्ट टेक मेजर गूगल, अमेरिका में गूगल के खिलाफ आपने प्रतियोगिता को बाधा पहुंचाई, ऐसा केस दर्ज किया गया है। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल, इन सभी पे आरोप लगाया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कि इन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशंस को अब्यूज किया है, अपनी पावरफुल स्थिति का गलत फायदा उठाया है। गूगल का करीब करीब पूरा डोमिनेंस है सर्च इंजन में, स्मार्टफोन के ओएस, एंड्रॉइड के मामलों में। ये जो डोमिनेंस गूगल का है, इट इज नॉट द आउटकम ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंसेस। ये सरकार से लाइसेंस लेकर नहीं बना है, बट इज ड्रिवन बाय नेटवर्क इफेक्ट्स। ये नेटवर्क के प्रभावों से उत्पन्न डोमिनेंस है और हमें कंपटीशन की रक्षा करना है, कॉम्पिटिटर्स की नहीं। यदि कोई कॉम्पिटिटर समाप्त होता है तो होने दीजिए, पर बाजार में कंपटीशन बनी रहना चाहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आपको कैप्सूल कैसा लगा? आपका फीडबैक हमें जरूर दीजिए। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और सभी कॉम्पिटिशन्स में सफल होने की ओर कदम बढ़ाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।